किसान आंदोलन का 18वां दिन। आखिरकार कब मानेंगे किसान? किसान की राह में कितनी दीवार? 18 दिन हो गए। तीनों कृषि कानूनों के फायदे समझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार का एक एक मंत्री जुटा हुआ है, लेकिन गतिरोध टूट नहीं रहा। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को फिर संदेश दिया। पहले उस संदेश को सुनिए। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर पर जमा है और आगे की रणनीति पर बढ़ रहे हैं। सरकार पर तीनों कानून वापस लेने का दबाव बनाने के लिए आज के दिन दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। राजस्थान के हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों का ऐलान आज दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का है। हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है। जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे। किसानों को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने से रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज के बाद कल यानी सोमवार को किसान आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। 14 दिसंबर को किसान देश में हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। किसानों का प्रदर्शन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। किसान बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव भी कर सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सरकार को अब 19 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चितकाल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। सरकार किसानों को कृषि कानून में संशोधन की कई बार पेशकश कर चुकी है। सरकार के मंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं और ऐसे में किसानों का वो धड़ा भी अब खुलकर सामने आ रहा है जो कृषि कानूनों को फायदे का सौदा मानता है। हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्हें समर्थन पत्र दिया और साफ कहा कि सरकार तीनों कानूनों को बरकरार रखे। यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। वो किसान का जो हम क्या कि किसान को असली आजादी इन 3 कानूनों से किसानों को मिलेगी। कृषि कानूनों की सही तस्वीर किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ अब बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार में बीजेपी आज से 13 दिन का जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी नेता बिहार के 38 जिलों में चौपाल लगाएंगे और कृषि कानूनों के फायदे किसानों को गिनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा दिल्ली से मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। प्रमोद, 11 बजे कूच करने लगेंगे दिल्ली की तरफ जयपुर से किसान। उनकी इससे पहले बैठक होनी है, इसे लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, तमाम जो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के किसान हैं वो शाहजहांपुर में इकट्ठा होंगे। अलवर में बैठक होगी, उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है कि वो NH 8 को और जो खिड़की दौला या टोल प्लाजा है उसको फ्री करने या फिर जो हाईवे है उसे जाम करने में कामयाब हो पाए, क्योंकि 1000 से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो हरियाणा पुलिस ने तैनात किया हुआ है पूरे हाईवे पर। और इसके साथ ही पूरी संभावना है कि उन्हें राजस्थान बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर के अंदर घुसने ही ना दिया जाए। उन्हें वहीं से तितर बितर कर दिया जाए या हिरासत में लिया जाए, या क्या एक्शन पुलिस लेगी वो हालात का जायजा लेने के बाद ही ये फैसला करेगी। लेकिन जिस तरीके से आज का उन्होंने आह्वान किया है कि आज वो सारे हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा और अगर
पुलिस के साथ टकराव होता है तो वो NH 8 पे ठीक भी है। बैठ जाएगा। और प्रमोद, उसे फिर जाम आपके जरिए करने जो की- भी अपडेट होगी हम सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और किसानों का कूच करने का जो कार्यक्रम है वो 11 बजे होगा। तो हर इस खबर पर हर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। और जैसे ही अभी हम ये जिक्र कर रहे थे कि किसान भी मानने लगे हैं कि सरकार जब कृषि कानूनों में संशोधन की बात कर रही है तो आंदोलन करने और रास्ता रोककर बैठने की कोई तुक नहीं बनती। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर का रास्ता खोल दिया। 2 तस्वीरें, पहली जिसमें किसानों ने मंत्रियों से मुलाकात की और दूसरी तस्वीर जिसमें किसान दिल्ली की चिल्ला बॉर्डर से हट गए और आम लोगों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। ये रास्ता पिछले 12 दिनों से बंद था। कृषि बिल पर किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध की वजह से बीते 12 दिन से दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को बंद कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली आने वाले वाहनों का आवागमन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज यहाँ पर बैठे किसानों के नेताओं की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई, जिसके बाद यहाँ पर बैठे किसानों ने फैसला करा कि वो चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरीके से खोल देंगे, जिससे वाहनों की आवाजाही भी हो पाए और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे नोएडा से दिल्ली आने वाली वाहनों की आवाजाही पर कोई भी अब रोक नहीं है, आराम से वाहन आ जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग को भी हटा दिया है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीते कुछ दिनों से जो सरकारें और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है, तो दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर ऐसा पहला बॉर्डर है जहां पर इस बातचीत का कोई हल निकल पाया है और बॉर्डर खुल गया है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया। तो सकारात्मकता के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.